हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम यूनिटरी मेथड सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूनिटरी मेथड है क्या। छोटे बच्चों के क्लासेस में 5th क्लास में ऐसा क्वेश्चंस आते हैं और ये बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे तक बड़ी क्लासेस तक बच्चों के लिए यूज होता है। तो मैं आसान एग्जाम्पल से शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि यूनिटरी मेथड है क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूं तो लेट्स सपोज 2 पेन आपने खरीदे, 2 पेन के लगे आपके 20 रुपए। 2 पेन्स 20 रुपीज कॉस्ट। ये मैं आसान कैलकुलेशन ले रहा हूं जो आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सके। अगर 2 पेन 20 रुपए के हैं तो बताओ 5 पेन कितने के होंगे। अब दिमाग में सिंपल सी बात है ना, 2 पेन 20 रुपए के, अच्छा 1 पेन 10 रुपए का, 10 रुपए का, तो 5 कितने के होंगे, 50 के। अल्टीमेटली आप अगर गौर से सोचें तो 2 पेन की कॉस्ट पता है ना, मैं 5 की पूछ रहा हूं तो पहले आपका दिमाग क्या कह रहा है, एक कितने का हुआ। चाहे वो छोटा बच्चा हो ना, उसके दिमाग में भी ये आएगा एक कितने का है। इसी तरह की, ये तो एक जस्ट पेन की एग्जांपल थी, कोई भी और बड़ी एग्जांपल भी ले सकते हैं, राइट। 2 रिमोट परचेज किए 200 रुपए के, 200 के, बताओ 10 कितने के आएंगे। अगर 2 रिमोट 200 रुपए के हैं तो एक 100 रुपए का है, तो 10 कितने के होंगे, 1000 के होंगे। एक्चुअल में यूनिटरी मेथड का प्रोसेस ही यही है। आपको कुछ आइटम्स का प्राइस पता होगा, भी इतनी खरीदोगे तो इतने की, बताओ इतने का कितना होगा। अब वो इतने का कितना ही यूनिटरी मेथड है। देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए मैं बोर्ड पे लिखूं, अब अगर मेरे पास ऐसा हो कि जी कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स, मान लीजिए ₹60 है, 60 रुपए, ठीक है जी। 12 पेन्स कितने के हैं, 60 रुपए के। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स, 15 पेन खरीदोगे तो कितने रुपए लगेंगे। तो एक बात याद रखना, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक पेन कितने का है। एक पेन कितने का है वो मेथड आसान बना देता है। तो इसलिए जब मुझे 12 पेन्स की कॉस्ट पता है तो मैं कॉस्ट ऑफ पहले क्या निकालूंगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कि बताइए जी एक पेन कितने का है। अब एक पेन कैसे पता चलता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि अगर 2 पेन 20 का है, मान लीजिए 20 के थे, तो एक पेन कितने का था, 10 का। वो आया डिवाइड करके, 20 को 2 से डिवाइड कर दिया। अभी यहां पर भी जब आपको ज्यादा काउंटिंग पता होती है ना और एक की वैल्यू निकालनी होती है तो डिवाइड करके पता चलता है। यानी कि आप इस 12 से 60 को डिवाइड कर दो। याद रखिएगा दोबारा, आपको 12 पेन्स की कॉस्ट पता है, एक पेन की कॉस्ट निकालनी है तो क्या करना है, डिवाइड करना है। ये डिवीजन का बेसिक कंसेप्ट है ना। मल्टीप्लिकेशन का होता है जब ज्यादा हो, एक का पता हो ज्यादा हो तो मल्टीप्लाई करते थे। डिवाइड कब करते हैं, जब ज्यादा की वैल्यू पता है और एक की निकालनी हो। तो यूनिटरी मेथड में सबसे पहले सिंगल की वैल्यू निकालते हैं और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 5। मुझे पता चल गया कि मेरा एक पेन कितने का है, 5 रुपए का है। यूनिटरी मेथड करते करते एक कंसेप्ट तो ये भी क्लियर होता है कि अगर ज्यादा काउंटिंग का प्राइस पता है, एक का निकालना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन अब मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था जी, नहीं मेरे को तो 15 पेन्स की कॉस्ट बताइए, कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स। एक पेन की कॉस्ट तो पता चल चुकी है, तो 15 की कैसे पता चलेगी, मल्टीप्लाई करके। तो यही 5 रुपीज को 15 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 75 रुपीज आंसर होगा। यूनिटरी मेथड का फ्लो यही है। ये 3 स्टेप्स होते हैं उसमें। 12 की इतनी, 1 का इतना प्राइस, 15 का इतना। जब 1 का निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब याद रखने के लिए क्या बोलते हैं, जिस आइटम के नीचे 1 लिखा है ना, वो वाली वैल्यू दूसरी तरफ नीचे चली जाएगी। बोलते ऐसे हैं बट एक्चुअली वो डिवीजन ही है। फिर 1 के नीचे जब लिखते हैं तो वो दूसरी तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अब इसमें भी एक घोल है, मैं वो बताता हूं अभी। हमेशा क्या होता है, जिस वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है ना, उसको राइट साइड में रखना होता है। जैसे इसमें मेरे को पूछा था कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स क्या होगी, कॉस्ट निकालनी थी ना, तो मैंने यहां कॉस्ट रखी राइट साइड में। मैं एक क्वेश्चन का ना एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मेरे को उल्टा क्वेश्चन दिया होता
हमें उल्टा क्वेश्चन किसी तरीके से दिया होता, 96 रुपीज के 8 पेन्स आते हैं, बताइए 120 के कितने पेन्स आएंगे। मैं थोड़ा पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूं। 96 रुपीज के 8 पेन्स आते हैं, बताइए 120 के कितने पेन्स आएंगे। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेन्स फाइंड आउट करना है, पेन्स फाइंड आउट करना है ना। तो मेरे को पेन्स जो है इक्वल साइन के बाद लिखना है राइट साइड में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पे देखते हैं मैं कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ पेन्स परचेज्ड इन ₹96 कि 96 में कितने पेन्स आए थे। मैंने आपको कितने बताए थे, 8 पेन्स। अब देखो उल्टा क्वेश्चन कर दिया ना मैंने, मुझे पेन्स की काउंटिंग निकालनी तो मैंने काउंटिंग राइट साइड में रखी। यही यूनिटरी मेथड में ध्यान रखना होता है, जिसको फाइंड आउट करना है वो राइट साइड में। तो नंबर ऑफ पेन्स परचेज्ड इन ₹1, तो हमारा स्टेप क्या कहता था, डिवाइड करना है। तो ये 96 कहां आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना था, 120 के कितने पेन्स आएंगे, नंबर ऑफ पेन्स परचेज्ड इन 120। 1 के नीचे जो वैल्यू आती है उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फ्लो ध्यान से पढ़ लीजिए। काउंटिंग ऑफ पेन्स निकालना था, उसको राइट साइड में रखा कि 96 रुपीज में 8 पेन आते हैं, तो ₹1 के पेन कितने आएंगे, 8/96। अब वो ₹1 का मतलब आपके पास एक भी नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट यूज करो मेथड को, डिवीजन कर दिया, 1 के नीचे आ गया, 120 के कितने खरीदे उसी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जहां जहां कटता है उसको काट सकते हो। जैसे ये 12 के टेबल में कटता है 12 टाइम 8, और ये 12 के टेबल पे सीधा कट गया 10। 8 से ये 8 कैंसिल, 10 × 1 कितना आया, 10, यानी कि मेरे पास 10 पेन्स आएंगे। तरीके अलग अलग हैं। अगर यूनिटरी मेथड से निकालना है तो प्रॉपर वे ये है। हाँ, वैसे दिमाग में आइडिया रखना है कि जी 96 रुपीज के जी आपने 8 पेन खरीदे तो एक पेन कितने का हुआ, वो उल्टा सिस्टम हो गया ना। एक पेन कितने का हुआ, ₹12 का। अब ₹12 का एक है तो ₹120 मेरे पास है, डिवाइड करके 10 आ जाएगा। वो तो मैथ में जितने स्ट्रॉन्ग है आप अलग अलग मेथड निकाल लेंगे, लेकिन हमारा आज का जो कंसेप्ट था वो यूनिटरी मेथड के हिसाब से करना, क्योंकि बच्चों को तो एग्जाम में आएगा ना सॉल्व यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो वहां ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसी पैटर्न को लगाना पड़ेगा कि जिस आइटम को फाइंड आउट करना है उसको राइट साइड में रखना है। तो यहां मैंने पेन्स निकालने थे, मैंने पेन्स को राइट साइड में रखा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका आंसर बताइएगा और कोशिश करिएगा कि यूनिटरी मेथड के साथ ही करिएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ, मान लीजिए मेरे पास कोई 12 पेंसिल्स परचेज की मैंने, कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल्स मेरे पास दे रखी है 132। ठीक है जी, आप बताइए कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स क्या होगी। 20 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या होगी, ये आप करके देखिए। जो भी इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको यूनिटरी मेथड समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।